हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो व्हाट आर फ्रैक्शंस? सबसे पहले समझते हैं कि फ्रैक्शंस एक्चुअली होते क्या हैं। तो फ्रैक्शन का सीधा सा मतलब होता है पार्ट ऑफ अ होल, यानी किसी पूरी चीज का कोई टुकड़ा, कोई हिस्सा। एक एग्जांपल से बताता हूं। मेरे पास मान लीजिए ये कोई चॉकलेट का पीस है। ये कोई पूरी चॉकलेट है और इस चॉकलेट को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। और इस पार्ट को अगर मुझे दिखाना हो कि चॉकलेट का ये इतना पार्ट क्या बोला जाएगा, तो 1/3, क्योंकि मैंने एक चीज के 3 टुकड़े कर दिए, तो ये जो एक टुकड़ा है ना, ये 1/3 बोला जाएगा। इसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फ्रैक्शन का सीधा सा मतलब होता है किसी पूरी चीज का कोई पार्ट। अब इसी को अगर मैं एक और एग्जांपल से समझाऊं, लेट्स सपोज मेरे पास ये सेम साइज की 2 चॉकलेट्स हैं। ये कंप्लीट चॉकलेट है तो कंप्लीट को बोलेंगे हम 1, और इस दूसरी वाली चॉकलेट के मैंने 3 टुकड़े कर दिए और इस एक टुकड़े को बोलेंगे हम 1/3, क्योंकि 3 में से एक हिस्सा है ना ये। तो अगर इन दोनों चीजों को मुझे एक साथ लिखना हो फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा 1/3, यानी एक चीज तो पूरी है, एक तो होल है, और दूसरी जो है वो 1/3 है, वो इतना पार्ट है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये तो हुआ बेसिकली फ्रैक्शन क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप ऑफ फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर के नाम से आप समझ जाइए कि प्रॉपर का मतलब हुआ जैसे कि कोई चीज सही है। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है ना आपका ऊपर वाला, ये छोटा होता है, और डिनोमिनेटर जो होता है नीचे वाला, ये बड़ा होता है। अब ये प्रॉपर क्यों बोला जाएगा, इसे एक अपने पास से एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। आपका एग्जाम होता है, लेट्स सपोज 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो 100 में से आपको 20 नंबर मिल सकते हैं, 30 मिल सकते हैं, 99 मिल सकते हैं। तो ये प्रॉपर हुआ, यानी कि सही बात है। 100 में से आपके और इससे कम आ सकते हैं। 100 में से आपके मार्क्स 101 नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि पेपर जब 100 मार्क्स का है तो उससे ज्यादा कैसे आ जाएंगे। तो ये एक प्रॉपर बात होगी कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 से कम नंबर आपके आ सकते हैं, 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं। तो ये हो जाता है होल, ये तो 1 हो गया। तो सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जहां पे न्यूमरेटर तो होता है छोटा और डिनोमिनेटर होता है बड़ा। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका जस्ट उल्टा होता है। यहां पे न्यूमरेटर जो होगा वो तो होगा बड़ा, और डिनोमिनेटर जो है ये होगा आपका छोटा। फॉर एग्जांपल, जैसे न्यूमरेटर हो जाए 20 और डिनोमिनेटर हो जाए 5, न्यूमरेटर हो जाए 100 और डिनोमिनेटर हो जाए 35। प्रॉपर के फ्रैक्शन के एग्जांपल्स में जैसे न्यूमरेटर तो हो जाए आपका 10 और डिनोमिनेटर हो जाए 20, न्यूमरेटर हो जाए आपका 5 और डिनोमिनेटर हो जाए 35। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर में इसका उल्टा हो जाता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। थर्ड आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में आपको यहां पे बता चुका हूं कि मिक्स फ्रैक्शन कौन होता है। इसमें कुछ होल पार्ट भी होता है और कुछ एक टुकड़ा होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर 3 नंबर ये इस तरह से लिखे जाते हैं, जैसे कोई चीज पूरी हो गई, यानी 4 2/3, यानी कोई चीज है वो 4 पूरी है, और उसके बाद जो 5वीं चीज है ना वो इसका पार्ट है, कुछ 5वें का ये पार्ट है 2/3। तो ये 3 नंबर जब इस तरह से लिखे जाते हैं तो इस फॉर्म का जो फ्रैक्शन होता है वो मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। तो 3 ही तरह के ये बेसिकली आपके फ्रैक्शंस के टाइप होते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। किसी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म। एक एग्जांपल से समझाता हूं। 20/35 ये मेरे पास एक फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए ये देखूंगा कि ये दोनों के दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। तो मैंने देखा कि ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो मैं इन दोनों को 5 से डिवाइड कर सकता हूं। जब मैंने इन्हें 5 से डिवाइड किया तो ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया, ये 35 को 5 से करेंगे तो 7। अब मैं ये देखूंगा कि क्या ये दोनों किसी सेम टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि कट सकते हैं। तो 4 और 7
किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो यहां आके ये रुक जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं। एक और एग्जांपल बताता हूं, 124/200। अब मैं देखता हूं कि ये किसके टेबल में आते हैं, यानी छोटे से शुरू करता हूं। सबसे छोटा जो नंबर होता है जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो वो 2 होता है। तो क्या ये 2 के टेबल में आते हैं दोनों? 2 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ 0 है, तो 2 से हो जाएंगे। जब इन दोनों को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ऊपर तो आएगा 62 और नीचे आएगा 100। अब फिर से मैं देखता हूं कि क्या ये किसी और टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। पहले 2 से ही देख लेता हूं। तो यहां पे 2 है, यहां पे 0 है, तो जब वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये दोनों भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 31 आएगा, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। अब यहां पे देखता हूं कि क्या ये किसी सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 से तो ये नहीं हो रहे, 3 से भी नहीं हो रहे, क्योंकि 3 का रूल होता है डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आना चाहिए। ये 5 से भी नहीं हो रहे, 5 का रूल होता है कि पीछे 0 या 5 होना चाहिए। बस इसके बाद मैं देख रहा हूं कि ये किसी भी टेबल में नहीं आते। जहां तक मुझे दिख रहा है कि टेबल्स में 31 और 50 किसी भी सेम टेबल के अंदर नहीं आते हैं, तो यहां आके ये रुक जाएगा। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म सिंपली काट काट के पता चलती है। और याद रखना कि ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम टेबल से ही डिवाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एक टेबल को तो 5 से डिवाइड कर दो और एक को किसी और से कर दो, नहीं, दोनों को सेम टेबल से ही डिवाइड करना होता है, तभी आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का कन्वर्जन यानी उनको कन्वर्ट करना। अब फ्रैक्शन मैंने आपको बताया कि 3 तरह के होते हैं अभी पीछे। तो वो जो 3 तरह के फ्रैक्शन होते हैं उनमें 2 फ्रैक्शन जो होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहले मैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताता हूं आपको वो कैसे होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल ले लिया मैंने 7/2/3। ये मिक्स है ना, क्योंकि इसके अंदर 3 नंबर आ रहे हैं। इसको मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। इम्प्रॉपर होता है जब ऊपर होता है आपका बड़ा और नीचे होता है छोटा। ये भी याद रखना हमेशा कि मिक्स फ्रैक्शन से सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बन सकता है। मिक्स फ्रैक्शन से कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी 1 से ज्यादा है। तो इसे करने के लिए सिंपल सा तरीका होता है कि नीचे वाले को इस होल से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 7s are 21। तो 3 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, और ऊपर जो ये है 2 न्यूमरेटर, इसे हम ऐड कर देते हैं, और नीचे सेम टू सेम यही रहेगा जो डिनोमिनेटर में है। बस यही तरीका है। अब सॉल्व कर लेते हैं। 3 7s are 21 प्लस 2 अपॉन में 3, इनको प्लस किया तो ये वैल्यू आ गई 23 अपॉन में 3। तो इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना दिया जाता है। ये मैंने पूरा स्टेप करके दिखाया आपको। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 7s are 21, 21 में 2 जोड़ा 23 हो गया और अपॉन में 3 लगा दिया। तो इतना सिंपल है ये। अभी बताता हूं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसी एग्जांपल को ले लेता हूं ताकि समझने में आपको कोई डाउट ना रहे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है मेरे पास 23/3। इसे बनाना है मिक्स फ्रैक्शन, यानी 3 नंबर बनाने हैं इस तरह के। तो इसके लिए आपको न्यूमरेटर को डिवाइड करना होगा डिनोमिनेटर से। अब इसे डिवाइड करता हूं तो 3 7s are हो गया है 21 और रिमाइंडर आ गया यहां पे 2। तो ये जो 7 है ना, ये दिखाता है कि 7 तो इसके अंदर कंप्लीट है, 7 पार्ट्स पूरे हैं। तो ये चीज यहां पे लिखी जाएगी जहां पे होल चीज लिखी जाती है, पूरी चीज। और 3 टुकड़े हो रखे हैं किसी चीज के, तो ये जो 3 है ये एज इट इज अपनी ही जगह पे रहेगा, और जो रिमाइंडर होता है ये आपका ऊपर आ जाता है। तो ये इतना सिंपल है कि सिंपली आप डिवाइड कीजिए। जो आपका क्वोशिएंट आता है ये आपका एक होल नंबर होता है, इसे बीच में लिखते हैं। नीचे वाली चीज सेम रहती है, बस रिमाइंडर जो आता है इसमें उसे हम ऊपर लिख देते हैं। तो इसका आपको आगे चल के क्वेश्चंस में यूज भी होगा। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद सम्स को सॉल्व किया जाता है। इसके बाद जो टॉपिक आता है
वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। चलिए पहले एडिशन देखिए। एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के दोनों का सेम ही तरीका है, बस क्वेश्चन के अंदर अगर प्लस लगा हुआ है तो आपको ऐड कर देना है, अगर माइनस लगा हुआ है तो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है। तो पहले टाइप का क्वेश्चन तो आपका इस तरह का आ सकता है कि 5/6 प्लस 3/6, इनके डिनोमिनेटर सेम है। जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं इन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। इसमें सिंपली क्या करते हैं कि ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स है ना, ये 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, नीचे के डिनोमिनेटर्स अगर आपके सेम है तो वो आप एक बार लिख देंगे, यही इनका एलसीएम होता है। और ऊपर अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे, तो 5 + 3 ये हो गया 8/6। अब 8/6 तो ये आ गया। क्वेश्चंस जब भी फ्रैक्शन के होते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि आप आंसर को लोवेस्ट फॉर्म में निकालिए तो आपको लोवेस्ट फॉर्म भी करनी पड़ती है। तो इसका लोवेस्ट फॉर्म कर देते हैं। मैं देख रहा हूं कि ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 से इसे डिवाइड करूंगा तो ये 4 आएगा, 2 से इसे डिवाइड करूंगा तो ये 3 आएगा। तो फ्रैक्शन के आंसर्स को आपको लोवेस्ट फॉर्म में निकालने के लिए कहा जा सकता है, या आप बिना कहीं भी अगर निकाल देंगे तो वो बेहतर रहता है। ये तो हुआ एडिशन। अब सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन देख लीजिए, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। इसी सवाल को मैं सब्ट्रैक्ट का बना देता हूं। नीचे सेम है दोनों का डिनोमिनेटर तो 6 लिख दिया, ऊपर 5 - 3 है तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगा सिंपली, तो ये आ गया 2/6। अब ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में किया जा सकता है क्योंकि 2 और 6 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 1 आएगा, इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा। अब ये दोनों आगे कटना बंद हो गए हैं, ये किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। पहला टाइप तो ये है सिंपल, जब डिनोमिनेटर सेम हो। दूसरी टाइप आपकी ये हो सकती है, लेट सपोज 5/2 है और प्लस 4/3 है। अब यहां पे डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, तो क्या करते हैं जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो इनका हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 का और 3 का मैं एलसीएम निकालता हूं, तो ये 2 से जाएगा 1 आएगा, ये तो नहीं जाएगा, सेम टू सेम रहेगा। अब इसमें 2 से कोई जा नहीं रहा, 3 से जाएगा, ये 1 आ गया और ये 1 आ गया, और 2 × 3 ये आ गया है एलसीएम 6। तो पहले इनका एलसीएम निकालते हैं, ये आ गया 6। अब मुझे दोनों के नीचे 6 बनाना है, तो मैं देखूंगा कि 6 ये कैसे बनेगा। आप स्टेप पे थोड़ा ध्यान देना। यहां पे 2 है, 2 से मुझे 6 बनाना है, तो 2 × 3 होता है 6। अब यहां 3 किया है ना, तो यहां भी आपको 3 ही करना है, बस ये बात याद रखना। तो ऊपर ऊपर आप लिखोगे 5 × 3 प्लस, अब यहां डिनोमिनेटर 3 है, 3 से मुझे 6 बनाना है, तो 3 को मल्टीप्लाई मुझे 2 से करना पड़ेगा। अब यहां 2 से किया है तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, तो ऊपर मुझे लिखना है 4 × 2। यही मेन स्टेप है आपका, बस इसी को याद रखना है। आगे तो सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन है, जो आपको दिख रहा है वही आपको करना है। 5 × 3 = 15 हो गया, प्लस 4 × 2 = 8 हो गया, अपॉन में 6 है, इनको ऐड कर देंगे तो ये 23 हो गया, नीचे 6 आ गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है क्योंकि ये किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो तीसरे तरह का क्वेश्चन आ सकता है उसे आप देखिए। तीसरे तरह में ये आ सकता है कि कोई होल नंबर हो, जैसे 6 है, इसके अंदर प्लस करना है आपको 2/3। अब या तो आप ये कर लें कि इसके नीचे 1 लिख लें, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और इनका एलसीएम ले लें, या इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 लगा के ये वाले स्टेप्स फॉलो कर लें आप, या फिर सिंपली बिल्कुल आसान तरीका बता दूं आपको कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 6 × 3 = 18, और 18 में ये वाला प्लस कर दें, तो 18 में 2 प्लस करेंगे तो ये 20 हो गया, और नीचे सेम टू सेम रहेगा। अब यही क्वेश्चन अगर माइनस में आ जाता है तो वो भी देख लीजिए, 6 - 2/3, 6 × 3 = 18, 18 में से 2 माइनस कर दीजिए, ये आ गया 16/3। तो इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाता है। और यही वाला क्वेश्चन आपका सब्ट्रैक्ट में अगर होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, तो 15 में से 8 माइनस हो जाता, तो यहाँ 7/6 आ जाता। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स बिल्कुल सिंपल है, और ये 3 ही तरह के आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। या तो कोई होल नंबर में फ्रैक्शन जुड़ेगा, या कोई दोनों लाइक फ्रैक्शंस होंगे, या 2 अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे, बस इससे अलग और कुछ नहीं होता। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है
ये होगा आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? अब लेट सपोज मेरे पास ये फ्रैक्शन है 5/2, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 से। ये फर्स्ट टाइप है कि कोई फ्रैक्शन है और कोई होल नंबर है। ये दूसरे तरह का क्वेश्चन ये हो सकता है कि 5/2 है और मल्टीप्लाई 3/7 है। अब इनमें कोई फर्क नहीं है, सवाल एक ही है, बस यहां 3 में कुछ नहीं है ना नीचे, तो आप यहां 1 लगा सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 हो गया है 15 और 2 1 हो गया है 2। तो होल नंबर होगा तब भी और फ्रैक्शन होगा तब भी, करना वही है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। 5 3 15 हो गया, यहां पे 2 7 14 हो गया। तो दोनों तरह, चाहे आपका अकेला नंबर हो और फ्रैक्शन हो, चाहे दोनों फ्रैक्शन हो, चाहे ऐसे हो 3 × 5/2, पहले होल नंबर हो और फिर फ्रैक्शन हो, बात वही रहेगी। 5 3 15 हो गया, नीचे 2 है तो 2 का 2 लिख दीजिए, या ये इमेजिन कीजिए कि यहां 1 है तो 2 1 2 हो गया। इतना सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। डिवाइड कैसे करते हैं? अब डिवाइड में या तो पहले तरीके का क्वेश्चन ये होगा कि कोई होल नंबर होगा, उसको आपको डिवाइड करना है किसी फ्रैक्शन नंबर से, ऐसे। अब ये 6 है ना, तो पहला नंबर सेम टू सेम ही रहेगा, और दूसरा डिवाइड जो है ये बीच में ये मल्टीप्लाई बन जाएगा और अगले वाले नंबर का हो जाएगा रेसिप्रोकल। बस इतनी सी चेंज है डिवीजन के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर। पहले आपको डिवीजन को मल्टीप्लाई की फॉर्म में कर देना है और फिर मल्टीप्लाई आपने सीख ही लिया कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 6 4 24 और नीचे 5। बस ये याद रखने की बात है कि पहले नंबर को सेम टू सेम रखिए और बीच में डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई बना दीजिए और अगले का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर दीजिए। अब ये तो मैंने यहाँ होल नंबर ले लिया था। आपका क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 6/8 है और डिवाइडेड बाय 5/4 है, तो यहां भी वही बात है, पहला बिल्कुल सेम टू सेम ही रखना है, इसे चेंज नहीं करना। डिवाइड का मल्टीप्लाई बना देंगे, अगले का उल्टा कर देंगे यानी कि रेसिप्रोकल 4/5। अब 6 4 24 हो गया और 8 5 40 हो गया। अगर आपके कट रहे हैं यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म बन रहे हैं तो आप बना देना इसका। मुझे दिख रहा है कि ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब भी ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड करूंगा तो 6 आ गया, 2 से डिवाइड करूंगा तो 10 आ गया। फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 आ गया और ये आ गया है 5। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है। तो मोटा मोटी आपका फ्रैक्शंस के अंदर बस यही सारी चीजें हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपका ये फ्रैक्शंस कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डेसिमल्स और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उस सारे का इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक गुड बाय।